तो एक जमाना था जब हम सेहतमंद भोजन करते थे। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, अरहर और भी कितने प्रकार के अनाज, फल, फ्रूट्स वगैरह सब्जियां बिना खादों के इस्तेमाल के उपजाई जाती थी, जिसमें अव्वल दर्जे की प्रोटीन की मात्रा पाई जाती थी, जिसे लोग खाकर तंदुरुस्त रहते थे। ना कोई शुगर की बीमारी, ना कोई दिल की बीमारी, ना बाल झड़ने का झंझट, ना कोई आंखों में प्रॉब्लम, मतलब पूरी बॉडी सही रहती थी। पर आज तो हम लोग कितने प्रकार के अनाज, सब्जियां, फल, फ्रूट्स वगैरह कितने प्रकार के जहरीले खादों से उपजाए जाते हैं, उसे हम खाते हैं, जिसमें प्रोटीन मिलने की तो छोड़ो, मिलती है कई प्रकार की बीमारियां जो हमें अस्पताल के दरवाजे तक ले जाती है, हमें बीमार बनाती है, हमें कमजोर करती है। तो मैं अंकित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो भारत के लगभग सभी राज्यों में खेती की जाती है और सभी राज्यों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जमीन धीरे धीरे बंजर होते जा रही है। खेतों से बहते पानी नदियों में जाकर मिल रही है, जो जहरीली होते जा रही है। और इन रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने से सब्जियों में, अनाजों में जहरीले तत्व रह जाते हैं, जिसे हम खाते हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां बनने का डर होता है, जैसे कैंसर, हृदय रोग, किडनी में प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम और भी कई प्रकार की बीमारियां बनने का डर होता है। और होगा भी क्यों नहीं। जो फसल 5 से 6 महीने में तैयार होने चाहिए, उसे इन जहरीले खादों के इस्तेमाल से 1 से 1.5 महीने में तैयार किया जाता है। खाद पे खाद डालकर उनके प्रोसेस को मार दिया जाता है। जो अनाज, जो सब्जियां घर घर में पहुंचती है, जिससे पूरा परिवार खाता है, पूरा स्टेट खाता है, पूरा भारत खाता है, जिसमें कितने प्रकार के जहरीले खाद हैं, जैसे यूरिया, डाई, पोटास, चांदमार, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, 505 करीना, ड्रैगन सुपर, एजेंट प्लस और भी कई प्रकार के जहरीले खादों का इस्तेमाल किया जाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है पैसे कमाने के लिए, और खेती करने वाले किसान खरीदते हैं उनसे फसल बढ़ाने के लिए, जो 2 पैसे कमाने के चक्कर में इन जहरीले खादों का इस्तेमाल करते हैं। और सरकार भी वही है, सब कुछ जानते हुए भी इन खादों पर बैन नहीं लगाती, इन्हें बेचने देती है। पहले भी खेतों में खादों का इस्तेमाल होता था। गोबर से खाद बनाई जाती थी, भूसा चारा से खाद बनाया जाता था, लकड़ी के राख से खाद बनाई जाती थी, मूंगफली, सरसों के खली से खाद बनाई जाती थी, जो तेल निकालने के बाद वेस्ट निकलता था उससे, जिसके छिड़काव से पौधों पर कीड़े नहीं लगते थे, प्रोटीन मिलती थी पौधों को, मतलब शुद्ध और प्राकृतिक तरीके से पौधों को उपजाया जाता था। कोई केमिकल, कोई पॉइजन का इस्तेमाल नहीं होता था, जिससे मिट्टी पे भी कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता था, वातावरण पे भी कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता था। खेतों से बहकर नदियों में जाने वाले पानी भी जहरीले नहीं होते थे। पशु पक्षी इन पौधों को खाकर अपनी जान नहीं गंवाते थे। और सबसे बड़ी बात, हम सैकड़ों रोगों से मुक्त रहते थे। तो हम अभी उतना दूर नहीं निकले जहां से वापस आना असंभव है। अगर हम सब चाहेंगे तो इन जहरीले खादों का इस्तेमाल रोक सकते हैं। इन जहरीले केमिकल वाले खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती की ओर लौट सकते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा और हमारा भारत स्वस्थ रहेगा। तो एक बार इस पे सोचिए, एक बार इस पे विचार कीजिए। हमारी बात आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके ऐसे टॉपिक्स पे बात करने के लिए। धन्यवाद।